वैर से वैर शांत नहीं होता, बल्कि वैर अवेर से, बड़े मन से, प्रेम से शांत होता है। बुद्ध का ये ज्ञान, मानवता का ये अनुभव जैसे जैसे समृद्ध होगा, विश्व सफलता और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छूएगा। ये समय है हमें ये पैदा करने का, और मेरा भरोसा हमारे शिक्षक बंधुओं पर ज्यादा है, शिक्षा जगत पर ज्यादा है। अगर आप उस प्रयास में जुड़ जाएं, मुझे पक्का विश्वास है हम उन सपनों को पार कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिसको हम अभी भी पार नहीं कर पाए। जिन टीचर्स ने इसे बनाया है, उन टीचर्स का काम है कि उसको सरकारी भाषा वगैरह बच्चों के लिए काम नहीं आती है। आपको माध्यम होना होगा कि सरकारी ये जो डॉक्यूमेंट है वो उनके जीवन का आधार कैसे बने। गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की मेरी कल्पना ये नहीं कि सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाए, बल्कि ये है कि जनता में सत्ता का दुरुपयोग रोकने की क्षमता पैदा हो। हिंदुस्तान में 1947 के पहले एक प्रकार से दांडी यात्रा 1930 और 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये जो 12 साल आप देखिए पूरा हिंदुस्तान उछल पड़ा था। सिवाय आजादी कोई मंत्र नहीं था। जीवन के हर काम में आजादी, स्वतंत्रता, ऐसा एक मिजाज बन गया था। वैसा ही मिजाज, सुराज, राष्ट्र का गौरव, मेरा देश मुझे यहां पर, ये समय है हमें ये पैदा करने का, और मेरा भरोसा हमारे शिक्षक बंधुओं पर ज्यादा है, शिक्षा जगत पर ज्यादा है। अगर आप उस प्रयास में जुड़ जाएं, मुझे पक्का विश्वास है हम उन सपनों को पार कर सकते हैं। पॉलिटिक्स हर एक नागरिक का फर्ज है। डेमोक्रेसी विदाउट एजुकेशन इज हिपोक्रेसी विदाउट लिमिटेशन। जो हमेशा मैत्री भावना में, सद्भावना में लगे रहते हैं, गौतम के वे अनुयायी हमेशा जागृत रहते हैं। यानी वही बुद्ध के वास्तविक अनुयायी हैं। इसी भाव को लेकर आज हमें पूरी मानवता के लिए काम करना है। इसी भाव को लेकर हमें संसार में मैत्री भाव को मजबूत करना है। It is the duty of every educated person to get involved in politics in service of the voice of the people and strengthening their voice and their strength and recovering their stolen property. That is politics. अब तो पूरी दुनिया का पता होना चाहिए, हर यूनिवर्सिटी में काम होना चाहिए कि दुनिया आगे किस तरफ जा रही है, कैसे जा रही है, उसमें हमारा देश कहां है, उसमें हमारे युवा कहां है। आने वाले 15-20 साल उन बच्चों के हाथ में भारत होने वाला है। छाने छाने बदले तोहरो मिजाज रजऊ, नारेबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। बहुत यशस्वी है देश का जो है आज बिल्कुल देश को आर्थिक रूप से कंगाल, राजनीतिक रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी जो अखंड भारत है वो खंड होने जा रहा है। हिंदू मुस्लिम कर करके आपने जो है इस देश की जो है ऐसी तैसी फेर रखी है। हम देखेंगे कि जनता के हाथ में पूरी ताकत आए, क्योंकि हम जानते हैं कि खाली इस तरह से हम हमारे कार्यक्रमों को पूरे तरह से कामयाब कर सकते हैं, पूरे तरह से आप तक पहुंचा। और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। घोटाले के सभी आरोपी बरी हो गए। काहे कि भैया
घोटाला हुआ ही नहीं। और इस घोटाले से किसको क्या मिला? जो पहला आदमी था वो पद्म भूषण पाकर बैंक बोर्ड का बॉस बना हुआ है। दूसरे आदमी को Z+ की सिक्योरिटी मिल गई। तीसरी जो महिला थी वो उपराज्यपाल बन गई। और चौथे आदमी के हिस्से में दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी आ गई। पांचवा आदमी कामयाब बिजनेसमैन बन गया, अरबों खरबों कमाकर। और जो छठा आदमी था वो सांसद बन गया। और सातवें आदमी के हिस्से में आई प्रधानमंत्री की कुर्सी। हमें और आपको क्या मिला? हम और आप बन गए मूर्ख, बेवकूफ। और हाँ, सही मायनों में मजाक इसी को कहते हैं। जय हिंद।